नमस्कार। भक्ति सागर एसएमएस डीएमएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लोहड़ी, पोंगल व मकर संक्रांति के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी को भक्ति सागर एसएमएस डीएमएस परिवार की तरफ से लोहड़ी, पोंगल व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में लोहड़ी का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से सिख धर्म के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। इस पर्व को हिंदू धर्म के लोग भी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लोहड़ी का त्यौहार मकर संक्रांति से 1 या 2 दिन पहले मनाया जाता है। आपको बता दें कि लोहड़ी को लाल लोई के नाम से भी जाना जाता है। हर साल लोहड़ी का त्यौहार 13 जनवरी को मनाया जाता है। लोहड़ी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से मनाया जाता है। पंजाबी किसान लोहड़ी के बाद के समय को वित्तीय नए साल के रूप में देखते हैं। लोहड़ी के समय सरसों का साग और मक्के की रोटी मेहमानों को परोसी जाती है। आइए जानते हैं लोहड़ी का समय। 13 जनवरी 2022 लोहड़ी संक्रांति का क्षण 14 जनवरी 2022 दोपहर 2:43 तक। लोहड़ी का महत्व। यह त्यौहार हर साल मकर संक्रांति से पहले मनाया जाता है। पंजाब में यह त्यौहार काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी दिन पहले से लोग इसे मनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इस दिन लोग आग जलाते हैं, खील बतासे, रेवड़ियाँ और मूंगफली उसमें डालते हैं और प्रसाद की तरह इसका सेवन करते हैं। इस दिन लोग लोहड़ी की आग के चारों तरफ नाचते गाते हैं। लोहड़ी और दुल्हा भट्टी की कथा। कथाओं के अनुसार अकबर के शासनकाल में पंजाब में दुल्हा भट्टी नाम का एक व्यक्ति रहता था। किंवदंतियों के अनुसार लोहड़ी की उत्पत्ति दुल्हा भट्टी से संबंधित है, जिसे पंजाब के रॉबिन हुड के रूप में जाना जाता है। वह अमीर लोगों को लूटता था और उस धन को गरीबों के बीच बांट देता था। उन्हें कई हिंदू पंजाबी लड़कियों को भी बचाया, जिन्हें जबरन बाजार में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। कहते हैं कि दुल्हा भट्टी ने पंजाब की लड़कियों की उस वक्त रक्षा की थी जब संदलबार में लड़कियों को अमीर सौदागरों को बेचा जा रहा था। वहीं एक दिन दुल्हा भट्टी ने इन्हीं अमीर सौदागरों से लड़कियों को छुड़वाकर उनकी शादी हिंदू लड़कों से करवाई थी। तभी से इस तरह दुल्हा भट्टी को नायक की उपाधि से सम्मानित किया जाने लगा और हर साल हर लोहड़ी पर दुल्हा भट्टी की बहादुरी की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। आइए जानते हैं लोहड़ी से जुड़ी पौराणिक कथा। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार लोहड़ी का पर्व भगवान शिव और देवी सती के जीवन से जुड़ा है। कथा के अनुसार माता पार्वती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ आयोजन किया और अपने दामाद भगवान शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। इससे नाराज होकर देवी सती अपने पिता के घर पहुंची और वहां पति भगवान शिव के बारे में कटु वचन और अपमान सुन वह यज्ञ कुंड में समा गई। ऐसी मान्यता है कि उनकी याद में अग्नि जलाई जाती है। इस अवसर पर वैवाहिक पुत्रियों को मायके से उनके ससुराल भेजा जाता है। वहीं उनके साथ रेवड़ी, मिठाई और मूंगफली से लेकर कपड़े और फल भी भेजे जाते हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। भारत त्योहारों का देश है। नए साल के आते ही त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व, 14 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ साथ पोंगल त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पोंगल त्योहार सूर्य देव समर्पित के साथ साथ मकर संक्रांति से मेल खाता है। पोंगल 14 जनवरी से शुरू होकर 17 जनवरी को समाप्त होगा। पोंगल त्योहार मुख्यतया दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक 4 दिवसीय फसल उत्सव है,
जो थाई के महीने में आता है, जब चावल, गन्ना, हल्दी इत्यादि जैसी फसलें होती हैं। पोंगल शब्द का तमिल शब्द में इसका अर्थ है उबलना, और इस त्योहार को वर्ष की फसल के लिए धन्यवाद समारोह के रूप में मनाया जाता है। पोंगल का पहला दिन भोगी महोत्सव भगवान इंद्र, वर्षा के देवता और देवताओं के स्वामी के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिन मंतलू का अनुष्ठान भी किया जाता है। दूसरा दिन थाई पोंगल या सूरी पोंगल। इस दिन एक विशेष अनुष्ठान किया जाता है। इस दिन चावल और दूध को एक मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है, जिसमें एक हल्दी का पौधा बांधा जाता है। सूर्य देवता को प्रसाद के रूप में खुले आसमान में रखा जाता है। इसके साथ ही गन्ने की छड़ें, नारियल और केले भी चढ़ाए जाते हैं। सूर्य देवता को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद सूर्य की रोशनी में बनता है। तीसरा दिन मट्टू पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन बैल की पूजा होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार शिव जी के प्रमुख गणों में नंद जी की कुछ गलती हो गई थी, जिस सुधार करने के लिए मृत्यु लोक में बैल बनाकर लोगों की सेवा में भेज दिया था। इसीलिए इस दिन मवेशियों की पूजा की जाती है। इस दिन मवेशियों की लड़ाई, जिसे मंजू विस्तु कहते हैं, दक्षिण भारत में हर घर में एक ऐसा सांड रखा जाता है जो बलवान हो और बलपूर्वक युद्ध करे। कानून या कन्या पोंगल का चौथा दिन होता है, जिसे महिलाएं बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जहां बचे हुए मीठे पोंगल और अन्न को एक केले पत्ते पर हल्दी, पान, सुपारी इत्यादि का आंगन में रखकर अपने भाई के लंबी उम्र की कामना करते हैं। इस दिन लोग मंदिरों, पर्यटन स्थलों पर जाते हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। सभी 12 संक्रांतियों में मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव हर एक माह बाद अपनी राशि बदलते हैं। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर दान, स्नान, पूजा पाठ और जप तप करने का विशेष महत्व होता है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए ही इस दिन को उत्तरायण भी कहते हैं। इस दिन से देश में दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती हैं। शीत ऋतु का प्रभाव कम होने लगता है और वसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति की तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर है। 14 जनवरी शुक्रवार की रात्रि को 8:49 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर संक्रांति का पुण्यकाल अगले दिन यानी 15 जनवरी शनिवार की दोपहर 12:49 तक रहेगा। ऐसे में दान, स्नान और ध्यान करने के लिए 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी। 14 जनवरी की रात को संक्रांति शुरू हो जाने के कारण पुण्यकाल में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। मकर संक्रांति को कई स्थानों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इस दिन को खिचड़ी का त्यौहार भी कहते हैं। मकर संक्रांति का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन देवता का दिन आरंभ हो जाता है। देवता का दिन 6 माह के लिए प्रारंभ हो जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने को देवताओं का दिन कहा जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और उसके बाद दान करने का महत्व होता है। साल में 12 संक्रांतियां पड़ती हैं, लेकिन इनमें से मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के अलग अलग नाम। मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाई जाती है और इसे खाते हैं। इस वजह से इसका एक नाम खिचड़ी भी है। मकर संक्रांति को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा है। प्रयागराज में
इस दिन से ही माघ मेले का आयोजन होता है। मकर संक्रांति को माघी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति कहते हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हिंदू कैलेंडर के पौष मास में होता है, इसलिए इसे पौष संक्रांति कहते हैं। इस दिन स्नान के बाद काला मिल दान किया जाता है। मकर संक्रांति पर ही वर्ष में एक बार गंगा सागर में स्नान का आयोजन होता है। यहाँ देश भर से लोग स्नान के लिए आते हैं। गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण पर्व के नाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर वहाँ पर पतंग उत्सव का आयोजन होता है। इसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। उत्तरायण के दिन स्नान और व्रत करने का विधान है। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में मकर संक्रांति को मकर संक्रमण कहते हैं। वहाँ पर भी इस दिन स्नान और दान करने की परंपरा है। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो वह संक्रमण काल कहलाता है। जिस राशि में करता है उससे जुड़कर वह संक्रमण कहलाता है। असम में मकर संक्रांति के दिन बिहू मनाया जाता है। इस दिन लोग नई फसलों की खुशी में उत्सव मनाते हैं और कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति की तरह ही पोंगल मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव को खीर का भोग लगाते हैं। इस बार संक्रांति का पर्व बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि इस दिन कुछ विशिष्ट संयोग बन रहे हैं और 5 राशियां मेष, वृषभ, कन्या, वृश्चिक और मीन पर इसका शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार मकर संक्रांति पर रोहिणी नक्षत्र, ब्रह्म योग और अनादि योग का निर्माण हो रहा है, जो कि काफी शुभ है। माना जाता है कि रोहिणी नक्षत्र में दान पुण्य करने से यश की प्राप्ति होती है और कष्टों का अंत होता है। मकर संक्रांति के पुण्य काल में पवित्र नदियों में सबसे पहले स्नान करें। अगर नदी पर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही नल के पानी में गंगाजल की बूंदें डालकर स्नान करें। इसके बाद शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करते हुए जल अर्पित करें। फिर सूर्यदेव को अर्घ्य दें और उनकी पूजा करें। हो सके तो अष्टोत्तर नामक स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य सहस्त्र नामावली अथवा वेदोक्त सूर्य सूक्त का पाठ करें। सूर्य के बीज मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। काले तिल का दान करें। सहभार hindi.news18.com, जागरण.com, अमरउजाला.com, hindi.oneindia.com, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।